हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपसे वादा किया है कि आज से ऑब्जेक्टिव की क्लास प्रत्येक दिन लूँगा। तो आज इसी कड़ी में मैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों प्रायिकता जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है, आप आसानी से सीख जाएंगे। क्वेश्चन पहला है, यदि ई कोई घटना हो तब पी ई प्लस पी ई ऊपर डेकरिंग देख रहे हैं का मान क्या होगा। सर इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है पीई और पीई रेकरिंग। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है प्रायिकता और इसका मतलब होता है होने की प्रायिकता। तो जब किसी के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता आपसे पूछी जाए तो आप उत्तर क्या देंगे प्यारे बच्चों? एक। क्या उत्तर इसका हो जाएगा? एक। जब किसी के होने की प्रायिकता, जब किसी के होने की प्रायिकता और फिर उसके नहीं, ई डैश का मतलब हुआ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं। और इसका मतलब हुआ होने का। जब किसी के होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता का मान पूछा जाए तो प्यारे बच्चों उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका एक हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्यारे बच्चों घटना की प्रायिकता कब नहीं हो सकती? किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होगी। क्या नहीं होगी? किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं। कोई आपसे पूछेगा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती तो क्या कहिएगा? माइनस में। दो तीन चीज है, या तो माइनस में हो या एक से बड़ा हो। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन एक है तो ये तो एक से बड़ा नहीं है। 0.1 है, ये भी एक से बड़ा नहीं है, माइनस में है। तो प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होगा और प्रायिकता का मान एक से अधिक भी नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। क्वेश्चन क्या कहता है? निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित घटना किसको बोलते हैं? जो 100% हो, जो 100%। मान ली एक सिक्का आप उछालिए, ठीक है ना, और हम बोले कि गारंटी हम ले रहे हैं कि या तो भारत आएगा या तो पैसा है, तो पक्की बात है भाई। तो जो उसको बोलेंगे निश्चित। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? प्रश्न क्या है? किसी घटना की, ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है प्यारे बच्चों? निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। आप रटकर याद रखेंगे कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। चलिए उसका फिर अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों हम आपको क्या क्या बताएं कि जो माइनस में होगा और जो एक से बड़ा होगा वह प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो चौथे नंबर सवाल को प्यारे बच्चों हम देखेंगे तो कह रहा है निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं। कौन नहीं होगा? ये माइनस वाला। ये माइनस वाला जो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, ये माइनस वाला प्रायिकता का मान, ये माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस वाला प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो कोई आपसे पूछेगा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो क्या नहीं हो सकती घटना की प्रायिकता? ये जो माइनस वाला है ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जो माइनस में होगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन आएगा, जो माइनस में होगा वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। यहाँ देखिए 5 में डी में ऑप्शन में है, ये भी माइनस में, ये भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है छठा नंबर का, निम्न में से कौन सी घटना, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों फिर से वही क्वेश्चन माइनस वाला, फिर से कौन सा हो जाएगा उत्तर? माइनस वाला। ये देखिए -15 जो है ये नहीं होगा। छठा करा प्यारे बच्चों, एक पासे को फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर, प्यारे बच्चों एक पासा को फेंकने पर 3 ऊपर आने की प्रायिकता क्या है? प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि एक पासा जब हम फेंकेंगे, एक पासा जब हम फेंकेंगे तो क्या क्या उस पर आ सकता है प्यारे बच्चों? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। टोटल कितना हो गया आने वाला प्यारे बच्चों? 6 हो गया। एक पासे को फेंकने पर कुल आने वाला कितना हो गया? 6। अब कह रहा है 3 की प्रायिकता क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों प्रायिकता का नियम होता है कि टोटल को नीचे, टोटल को कहाँ लिखते हैं? नीचे। बट्टा के बट्टा देके टोटल को क्या लिख दिए? नीचे लिख दिए। 7 नंबर सवाल प्यारे बच्चों हम बना रहे हैं। क्या नंबर सवाल बना रहे हैं? 7 नंबर। एक पासे को फेंकने पर 3, तो पासा में क्या क्या, मतलब लूडो छक्का में क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। टोटल कुल मिलाकर कितना होता है? 6 होता है। तो हम जान लिए 6। इसको बट्टा के नीचे क्या लिख के? 6। अब ये है कि 3 के आने की, 3 कितनी बार है प्यारे बच्चों? देखिए ये 3 कितनी बार है? ये 1 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 1/6। उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1/6। अब 1/6 किस ऑप्शन में है? तो देखिए 1/6 जो है वो बी ऑप्शन में है। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें प्यारे बच्चों हम।
अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 8 नंबर। अब हम इस प्रश्न को बताएंगे प्यारे बच्चों आपको। ये इस प्रश्न को 8 नंबर को, एक पासा को फेंकने पर आभास संख्या पाने की क्या प्रायिकता है? आभास संख्या चाहिए। क्या चाहिए आपको? आभास संख्या प्यारे बच्चों, आभास संख्या। आभास संख्या प्यारे बच्चों क्या होता है और पासा में आभास संख्या कौन कौन होता है? प्यारे बच्चों आभास संख्या उस पे कहते हैं जिसमें किसी से भाग नहीं लगे, सिर्फ एक से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे। जैसे मान लीजिए एक 3 है, जैसे क्या है बाबू, मान लीजिए 3 है तो 3 में किससे किससे भाग लगता है प्यारे बच्चों? 3 में 1 से भाग लगता है और 3 से, तो ये होगी आभाज्य संख्या। तो लूडो के चक्का पर ऐसी कितनी संख्या होती है? 2 संख्या होती है, एक 3 होता है, एक 5 होता है। तो 5 में किससे भाग लगता है? 1 से भाग लगता है और 5 से भाग लगता है। तो 3 और 5 क्या हो गया? लूडो के छक्के पर क्या हो गया आपको? आभाज्य संख्या हो गया। तो देखिए लूडो के छक्का में कितना संख्या होता है टोटल? लूडो में याद रखिएगा टोटल कितना होता है? 6। लूडो में कितना होता है टोटल? 8 नंबर सवाल प्यारे बच्चों हम बता रहे हैं। लूडो में टोटल कितना होता है? 6। आज 6 में आभाज्य संख्या क्या होगा? 2 ठो। कौन कौन? 3 और 5। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 1/3। 1/3 ऑप्शन कौन सा है? बी है। तो ये हो गया बी। 8वां सवाल प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया। 9वां सवाल में आइए। अब हम चलते हैं 9वां सवाल की तरफ। 9वां सवाल क्या करा? सो देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पासों पर समान संख्या पाने की क्या प्रायिकता है? दो पासों को एक साथ फेंक रहे हैं और दोनों पासों पर हम क्या चाहिए? हमको समान संख्या। जैसे मान लीजिए कि दो पासों को फेंक रहे हैं, दोनों पासों पर हमको क्या चाहिए बाबू रे? समान संख्या चाहिए। समान संख्या का मतलब है कि अगर इस पर 5 आया तो उस पर भी 5, पहले पे 5 तो दूसरे पे 5, है ना प्यारे बच्चों? तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए दो पासे में सबसे पहले कुल परिणाम की बात की जाए, दो पासे पर फेंकने पर कुल परिणाम की बात की जाए तो दो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम क्या होता है प्यारे बच्चे? जानते हैं दो पासे को जब फेंकेंगे तो कुल परिणाम होता है 36। कुल परिणाम कितना होता है? 36। अब कह रहा है समान, दोनों में बराबर अंक आएगा, तो हो सकता है दोनों पे एक एक आएगा, एक बार में एक होगी बार हो गया, फिर दो दो आएगा, फिर दूसरा बार हो गया, फिर तीन तीन आएगा, तीसरा बार हो गया, फिर चार चार आएगा, फिर चौथा बार, फिर पांच पांच आएगा, पांचवा बार हो गया, फिर छः छः आएगा, छठा बार हो गया। तो क्या हो गया आने वाला? 6। जो आने वाला होता प्रायिकता में ऊपर लिखा था 6 एकम 6, 6 6 एक 36। कितना हो गया उत्तर आपको? 1/6। कैसे हुआ 1/6? समझे प्यारे बच्चों? क्योंकि प्रायिकता में क्या होता है कि दो छक्कों को जब फेंकेंगे, दो पासों को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना होता है आपको? 36 होता है। और 36 में 6 बार ऐसी संख्या है जो बार बार आ सकती है आपस में मिल करके। तो 1/6 इसका आंसर हो गया 9 का। 10 चलिए, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की क्या प्रायिकता है? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। कह रहा है एक सिक्के को, 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? एक सिक्के को, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 10 नंबर क्वेश्चन, एक सिक्के को, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित आने की क्या प्रायिकता है? प्यारे बच्चों सिक्का में दो ही होता है, एक तो चित एक पट। तो देखिए प्रायिकता में क्या है, सबसे पहले जो होता है टोटल वो नीचे। तो टोटल कितना होता है? 2 तो होता है, एगो चित होता है, एगो पट होता है। तो एक बार चित होता है, एक बार पट। तो चित का पूछा था 1/, क्या हो जाएगा? 2। अगर पट का पूछता तो भी क्या होता है? 1/2। इस तरह से प्यारे बच्चों 10वां क्वेश्चन बन गया। 11वां क्वेश्चन पे आइए। दो सिक्कों को उछालने पर दो सिक्कों को उछालने पर 2 पट, दो सिक्कों को उछालने पर 2 पट। प्यारे बच्चों जब दो सिक्कों को हम उछालते हैं तो कुल परिणाम कितना होता है? सो जानिए 4 होता है। कैसे? सो समझिए। अब दो सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है कि राम और मोहन उछाल रहा है, दोनों को क्या आ जाए? एच एच आ जाए। एच एच मतलब हेड हेड आ जाए। हो सकता है कि दोनों को टी टी आया, मतलब टेल आ जाए। हो सकता है कि राम को एच आवे लेकिन मोहन को टी आवे। हो सकता है मोहन को टी आवे और राम को एच आवे। तो दो सिक्कों को जब उछालेंगे तो कुल परिणाम प्यारे बच्चों कितना होता है? 4। दो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितना हो गया? 4। तो यहाँ कहता है 2 पट, 2 पट यही हो गया। यही क्या हो गया आपको? 2 पट। 2 पट कई बार आएगा? एक बार आएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/4। 2 पट कितनी बार आएगा? एक बार आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है प्यारे बच्चों, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्यारे बच्चों कितना आंसर हो जाएगा? डी हो रहा। बहुत खूब प्यारे बच्चों। 11 का देखिए, 12 में 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? देखिए बघा, सबसे पहले तो 52 पत्ता है तो टोटल में क्या पड़ेगा? नीचे में 52। नीचे में कितना पड़ेगा बउआ रे? 52। नीचे में कितना लिखे बउआ रे? 52। अब कह रहा है इक्का, क्या करा बउआ रे? इक्का। अब पता करना है इक्का होता कैगो है, इक्का होता कैगो है। तो पूरा ताश में बाबू रे इक्का 4 गो होता है। ये रट के याद रखना है कि पूरे ताश में इक्का कैगो होता है?
पूरे ताश में इक्का क्या होता है, 4 गो। तो टोटल 52 पत्ता है, तो 52 कहाँ रहेगा बाबू रे, नीचे, और ऊपर 4 गो इक्का होता है, 4 ऊपर, 4 एकम 4, 13 चौका 52। आंसर क्या हो गया बाबू रे, 1/13। समझ गया प्यारा बच्चा। तो ये 12 का आंसर हो गया 1/13। 12 का आंसर क्या हो गया, 1/13। उसके बाद प्यारे बच्चों मैथ के अगले प्रश्न की ओर, 13 नंबर की तरफ। ताश के पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकल जाता है, एक तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखें कि ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह, ताश का कितना पत्ता है, 52 पत्ता है, उसको फेंट दिया गया था। टोटल हम लोग फटाक से कितना लिख लेंगे नीचे में प्यारे बच्चों, 52 लिख लेंगे। अब कहता है कि तस्वीर वाला पत्ता, तो हमको पता करना होगा कि टोटल तस्वीर वाला पत्ता कै गो होता है। पूरे ताश की अगर बात की जाए तो टोटल तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है प्यारे बच्चों, जानते हैं 12। 12 पत्ता ऐसा होता है जो क्या होता है प्यारे बच्चों, तस्वीर वाला होता है। समझ गए। तो अब ऊपर क्या लिखेंगे, 12। तस्वीर वाला पत्ता ताश में क्या होता है, 12 गो। तो देखिए कटेगा ही, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ई 4 का 13 चौका 52। आंसर हो जाएगा 3/13। ये हो जाएगा आंसर ए, 3/13। 13 के बाद चलेंगे प्यारे बच्चों 14 प्रश्न की ओर। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है, मतलब लॉटरी रखा गया, उसमें कितना पुरस्कार है, 8 पुरस्कार है और 16 खाली है। 8 क्या है, पुरस्कार है, 8 क्या है, पुरस्कार है, और 16 क्या है प्यारे बच्चों, खाली है। तो देखिए 8 पुरस्कार है, 16 खाली है। तो पहले टोटल पता करेंगे ना कितना है भैया, खाली और मिला कितना है। तो टोटल कितना है, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है, 16 खाली है। 16 खाली है ना, तो उसको भी जोड़ेंगे टोटल में, तो 16 8 कितना हो गया, 16 8 हो गया 24। टोटल कितना हो गया 24। तो पुरस्कार लेगा, तो पुरस्कार कौन लेगा, 8 वाला में से लेगा। तो 8 ऊपर में, तो 8 कम 8, 8 तरीके 24। तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा उससे आपका 1/3। कैसे हुआ समझ गए कि 8 को पुरस्कार है, 16 खाली है, तो टोटल में जोड़ लिए सबको, तो 16 8 कितना हो गया 24। आज 24 में जब क्या रे बच्चों हम क्या किए कि हम भाग मार, मतलब 24 को नीचे रख दिया, ऊपर में 8 रखी, जो लॉटरी वाला बत्ता 8 को है, तो 8 कम 8 जो परीक्षा का आंसर कितना हो गया 1/3। इस तरह से 14 का आंसर आपको क्या हो गया बी, 1/3। बहुत अच्छे। आइए 15, 20 टिकट जिन पर क्रमशः 1 से लेकर 20 तक लिखी हुई है, में से यादृच्छा एक टिकट निकालता है टिकट पर 5 की गुणज होने की। देखिए 20 गो टिकट है, जिस कहां से कहां तक टिकट है 20 गो, 1 से लेकर 20 तक, तो कुल कितना हो गया 20, यहाँ लिख दिए। अब टिकट पर जो है 5 का गुणज, तो 5 का गुणज कौन कौन होगा 20 तक में, एगो तो 5 होगा, एगो 10 होगा, एगो 15 होगा, एगो 20 होगा। तो आने वाला कितना हुआ 4 गो हुआ, तो ऊपर में लिखेंगे 4, नीचे लिखेंगे 20। तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/5 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 1/5। प्यारे बच्चों आंसर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब आइए 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कहता है एक थैले में 8 लाल 2 काली 5 सफेद। तो प्यारे बच्चों समझिए कि 8 गो लाल गेंद हुआ, 5 गो सफेद गेंद हुआ, 2 गो काली। तो जोड़िए टोटल गेंद कितना हुआ, प्रायिकता में टोटल पहले पता कीजिए, 8 2 10 5 15 गेंद हो गया। एक गेंद ही निकाला, अब एक गेंद का प्रायिकता निकालता है, प्रायिकता निकालता है, कहता है उस गेंद में के काला न होना है, काला नहीं चाहिए उसको, क्या नहीं चाहिए बाबू मेरा, काला नहीं चाहिए। 16 नंबर सवाल में उसको काला नहीं चाहिए, तो काला नहीं लेगा तो कौन लेगा, थैले में 3 तरह गेंद है, काला लाल और सफेद, तो कौन लेगा, लाल और सफेद दोनों लेना पड़ेगा। तो लाल और सफेद दोनों मिला कितना हो जाएगा 8 5 13, और टोटल कितना अब हुआ, तो टोटल तो 16 गो है, तो 13/16 हो गया आंसर। 16 का आंसर क्या हो गया 13/16, बी आंसर हो गया। प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे 13/16। प्यारे बच्चों आइए 17 नंबर। एक थैले में 3 उजले 4 लाल एवं 5 काली गेंद है, यादृच्छा एक गेंद निकालता है, तो निकाले गए गेंद के न काला और न उजला होने की। देखिए न काला चाहिए न उजला चाहिए, क्या चाहिए इसको, तब फिर लाल चाहिए ना, काला नहीं लेगा, 3 तरह गेंद है, उजला काला है, तो नहीं लेगा, कह रहा है न काला न उजला, तो क्या लेगा भैया लाल लेगा। तो लाल क्या गो है, लाल 4 गो है, तो ऊपर में लिख दिए 4। और टोटल गेंद कितना है, तो 5 गो काली है, 4 गो लाल है, 5 4 9 और 3 गो उजला, 9 3 12। ठीक है, और 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया
12, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 17 का। 18 पे आइए। एक पासे जिस पर ए बी सी डी ई एफ है को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? क्या चाहिए उसको? ए चाहिए। क्या चाहिए बाबू रे? उसको चाहिए ए। क्या चाहिए उसको? देखिए एक पासा इस पर ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ, क्या को लिखा हुआ है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5 और एफ 6। कितना संख्या लिखा हुआ है? 6 संख्या। टोटल कितनी संख्या लिखी हुई है? 6 संख्या, है ना प्यारे बच्चों? कितना संख्या लिखा हुआ है? 6 संख्या। और आपसे क्या पूछता है फिर? ए क्या गो है? ए गो है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/6। एक के बार ना है तो 1/6। आइए 19 नंबर। एक सिक्का को उछालने पर पट आने की, प्यारे बच्चों हम क्या बताया? सिक्का जब एक ठो उछलेगा तो पट का भी 1/2 और चिट का भी 1/2, क्योंकि एक ठो पट होता है एक ठो चिट होता है, दोनों मिलाकर टोटल कितना होता है? 2। तो टोटल नीचे चला जाएगा। अब पट भी एक होता है चिट भी, तो पट का भी पूछेगा तो 1/2 और चिट का भी पूछेगा प्यारे बच्चों तो 1/2। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। इधर सही है। 20 में तीन सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है? कम से कम 2 हेड। प्यारे बच्चों जब 3 सिक्का हम एक साथ उछालते हैं ना, जब हम 3 सिक्का एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम प्यारे बच्चों कितना होता है पता है आपको? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क कर देते हैं, 20 नंबर आप करके लाइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? उसमें क्या कीजिएगा आप लिखिएगा, ठीक है ना? एच एच एच, फिर लिखिएगा टी टी टी, फिर एच एच टी, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, इस तरह से कर करके आप क्या कीजिएगा? कर करके लाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? इसका आंसर ऐसे आपको हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा 1/2, ठीक है प्यारे बच्चों? आइए उसका 21 नंबर। एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 2 होने की प्रायिकता क्या है? एक साथ 2 पासा उछल रहा है। कितना पासा उछल रहा है प्यारे बच्चों? 2 पासा उछल रहा है। तो 2 पासा जब उछल रहा है तो कह रहा है जोड़ 7 होना। जोड़ क्या होना चाहिए? 7। देखिए जब 2 छक्का उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा प्यारे बच्चों? 36 होगा, है कि नहीं है? 36 होगा, लेकिन कह रहा है जोड़ 7। जोड़ 7 कब आएगा? एक होगा 4 3 तब 7 आएगा, एक होगा 3 4 तब 7 होगा, 2 हो गया, 5 2 7 होगा, ठीक है ना? फिर 1 6 7 होगा, ठीक है ना? ठीक है, इस तरह से आप करिएगा तो कर करके आपको आंसर आएगा जो भी, वो भी, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क कर देते हैं, बना के लाइए 21 नंबर। आइए 22 नंबर। निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती? प्यारे बच्चों हमने क्या बताया? जो 1 से ज्यादा होगा या माइनस में होगा, तो यहाँ माइनस में तो कोई नहीं है, लेकिन 1 से ज्यादा क्या? 1.1, तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की, हम क्या बताए प्यारे बच्चों? कम से कम 1 हेड चाहता है, 2 सिक्का उछाल रहा। देखिए 2 सिक्का उछाले तो क्या हो सकता है? दोनों पर एच एच आएगा पहली बार में, हो सकता है दोनों पर टी टी आ जाएगा, हो सकता है पहला पे टी आए दूसरा पे एच आए, हो सकता है पहला पे एच आए दूसरा पे क्या है? टी आए। अब सवाल कहता है 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने, कम से कम 1 हेड। देखिए 1 हेड यहाँ भी है, 1 हेड यहाँ भी है, 1 हेड यहाँ भी है, तो आने वाला कितना हो गया? 3, और टोटल बच्चा में कितना हो गया? आने वाला प्यारे बच्चों कितना हो गया? 3, और टोटल बट्टा में कितना हो गया आपको? टोटल बट्टा में कितना हो गया आपको प्यारे बच्चों? 4 हो गया। टोटल बट्टा में कितना हो गया? टोटल आपको 4 हो गया। बट्टा में कितना हो गया? 4। तो आंसर हो जाएगा इसका 3/4, ठीक है प्यारे बच्चों? हम आशा करते हैं आप यह क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। आइए 24 नंबर। एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद है। 6 तो क्या, कौन सा गेंद है? काला, और 8 तो क्या? उजला। तो टोटल गेंद पहले निकालिए, प्रायिकता है तो पहले टोटल। 8 6 14 गेंद। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद की उजला होने की प्रायिकता क्या है? कौन सा होना चाहिए इसका? उजला। देखिए बच्चों तो टोटल 8 6 14, तो 14 कहाँ रहेगा? नीचे, 8 कहाँ रहेगा? ऊपर। समझिए बात को हमारे, हम समझाते हैं। 8 6 कितना गेंद हो गया? 14 गेंद, तो 14 कहाँ रहेगा? नीचा। और कौन गेंद का पूछ रहे हैं आपसे? उजला। उजला कै गो है? उजला है 8 गो, तो उजला कहाँ रहेगा? ऊपर। अब इसको काटेंगे, देखिए इसको हम कैसे काटेंगे, सो समझिए। काटेंगे इसको हम कैसे, सो समझिए। 4 2 से, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, तो बोलिए इसका आंसर कितना हो गया? 4/7। 4/7। ये देखिए बी वाला ऑप्शन जो है इसका ये सही हो गया, 4/7। आइए उसके बाद प्यारे बच्चों 25 नंबर। आइए निम्न में से कौन सी घटना
प्रायिकता, प्यारे बच्चों बता दिए ना, प्रायिकता का मान कौन नहीं हो सकता, या तो दशमलव में या तो 1 से बड़ा। ये देखिए आपको 3.5 क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। हो गया। 26 नंबर आइए, किसी घटना के लिए निम्न में कौन सही है। किसी घटना के लिए निम्न में कौन सही है, किसी घटना के लिए निम्न में कौन सही है। अब देखिए सही क्या है कि प्रायिकता का मान अधिक से अधिक 1 हो सकता है। प्रायिकता का मान क्या हो सकता है, तो P बराबर 1, P बराबर 1, P बराबर 1, P बराबर 1 क्या प्यारे बच्चों, सही है। P बराबर 1 क्या प्यारे बच्चों, सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, P बराबर क्या सही है, 1, यही आंसर हो जाएगा आपका 26 का C। आगे बढ़िए 27 पे आइए, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। प्यारे बच्चों असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना जो घट ही नहीं सकते, तो असंभव घटना की प्रायिकता प्यारे बच्चों क्या होती है, 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है प्यारे बच्चों, 0। अगला क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। अधिकतम मान, अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1, उससे ज्यादा मान नहीं हो सकता है। किसी प्रायिकता का घटना को पूछेगा अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो बोलिएगा 1, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी हमसे बेनिफिट हुआ है प्यारे बच्चों, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल FAIZ7079, ये मेरे चैनल का नाम है, थोड़ा सा यूनिक नाम है, नया नाम मुझे लगा, क्लासेस हटा के मैंने दिया हूँ। फैज 7079 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मैट्रिक परीक्षा के लिए आप अच्छे अंक यहाँ से पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम समय बचा है, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए रिपब्लिक डे की भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।